दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से, जिस गांव में रहता है एक साहूकार। ये कहानी इसी साहूकार की है। चलिए इस साहूकार से आपको मिलाते हैं। ये हैं हमारे गांव के साहूकार। हमारे गांव के साहूकार काफ़ी परेशान रहते हैं। आप जानना चाहते हैं क्यों? चलिए देखते हैं इनकी कहानी। अरे मुनीम जी, ज़रा हमारा अकाउंट चेक कीजिए। टोटल कितनी पेमेंट आ चुकी है, कितना हम धन अर्जित कर चुके हैं, सबका हिसाब दीजिए। हे भगवान, यही सवाल इन्होंने आज 10वीं बार पूछा है। लगता है हुकुम पागल हो गए हैं पैसे को लेकर। हुकुम कुल मिलाकर 99,90,000 रुपये हो गए हैं। अरे मुनीम जी, 99,90,000 तो कल भी थे, आज भी वही हैं। ज़रा एक बार दोबारा चेक कीजिए। हुकुम अभी तो मैंने चेक करके देखा था। अरे तो दोबारा चेक कीजिए। साहूकार की पत्नी भी साहूकार के लालच से परेशान थी। अजी सुनते हो, मुझे देखिए जरा, कितने महीने से मैं यही साड़ी पहन रही हूँ। अब तो इस साड़ी का रंग भी बदल गया है। अब तो मुझे एक साड़ी लेने दीजिए। अरे क्या करोगे नई साड़ी लेकर? अभी पिछली दिवाली ही तो मैंने तुम्हें दिलाई थी नई साड़ी। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूँ? अरे दिवाली दोबारा आने वाली है, अगले महीने दिवाली है। इस साड़ी को पहनते पहनते 1 साल होने वाला है। अरे मेरे लिए नहीं, कम से कम बच्चों के कपड़ों के लिए तो दे दो। अरे जब दिवाली अगले महीने आने वाली है तो बच्चों को कपड़े भी दिवाली पर ही दिला देंगे। इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? हे भगवान, इतना कंजूस इंसान मेरे घर वालों ने कहाँ मेरी शादी करा दी। ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे रहूँगी? अरे कम से कम मुझे बाज़ार के लिए तो पैसे दे दो। कुछ सब्जियाँ लेकर आ जाऊँगी, बच्चों के खाने के लिए कुछ लेकर आ जाऊँगी। अरे अभी बाजार मत जाओ, रात को जाना, सस्ती सब्जियाँ मिलेंगी। हे भगवान, इतनी कंजूसी किस काम की? साहूकार के पड़ोस में रहता था रमन। रमन एक मजदूर था और रमन को देखकर साहूकार बोला करता था, अरे ये रमन एक छोटा सा मजदूर है, फिर भी ये इतना खुश रहता है। क्या इसके पास कोई खजाना है? इसको मैं हमेशा खुश ही देखता हूँ। इसकी बीवी भी इसे परेशान नहीं करती। मेरी बीवी तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। एक दिन साहूकार और उसकी पत्नी दोनों की बहस हो रही थी। अब देखते हैं ये इनकी बहस क्यों हो रही है। अरे मैं तंग आ गई हूँ जी, अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी साड़ी तो फट भी गई है, फिर भी तुम नई साड़ी दिलाना नहीं चाहते। क्या मैं फटी हुई साड़ी दिवाली तक पहने रखूँ? बस यही कहते रहते हो, दिवाली आने वाली है और फिर नई साड़ी दिलाऊंगा। बस अब बहुत हो चुका, मैं अपने घर जा रही हूँ बच्चों को लेकर, और आप अपना सारा पैसा बचाकर अपने पास रखिए और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाइए। ऐसा बोलकर साहूकार की पत्नी अपने घर चली जाती है। हुकुम, आज बाहर ऐसे कैसे खड़े हो? क्या हुआ, सब ठीक है? मुंशी जी, हमारी पत्नी अपने घर चली गई है बच्चों को लेकर, क्योंकि वो मेरे लालच से परेशान है। मुंशी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हुकुम, 99,90,000 हैं आपके अकाउंट में। अरे नहीं मुंशी जी, ये नहीं, मैं कुछ और आपसे पूछना चाहता हूँ। हुकुम माफ़ कीजिए, मुझे लगा आप यही पूछेंगे, क्योंकि आप हमेशा यही पूछते हैं। बताइए हुकुम, क्या पूछना चाहते हैं आप? मुंशी जी, मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन मेरे पड़ोस में जो रमन रहता है वो एक छोटा सा मज़दूर है, फिर भी वो इतना खुश रहता है। वो अपनी पत्नी को पैसे भी नहीं दे पाता, फिर भी वो खुश है। ऐसा क्यों? अरे हुकुम, वो आपकी तरह 99 ग्रुप का मेंबर नहीं है। मुंशी जी, मैं समझा नहीं, 99 ग्रुप का क्या मतलब है? अरे हुकुम, जो इंसान 99 को 100 बनाने में लगा रहता है वो इंसान 99 ग्रुप का होता है। अरे मुंशी जी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। जो भी कहना है विस्तार में कहिए। हुकुम, आप 99 सिक्के उस रमन के घर के सामने चुपके से जाकर रख दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अरे मुंशी जी, ऐसा करने से क्या होगा? अरे हुकुम, एक बार आप करके तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा उससे क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। फिर मुंशी जी उस सिक्के से भरे थैले को रमन के घर के पास रख देते हैं और साहूकार दूर से देखता रहता है। हुकुम, अब देखिए क्या होता है। अब मैंने वो पैसे रख दिए हैं और जब वो पैसे देखेगा
तो क्या होगा? अरे मुंशी जी, अगर मेरे पैसे बेकार हुए तो मैं ये पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काट लूँगा। अरे हुकुम, आगे आगे देखिए क्या होता है, जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसा बोलकर दोनों वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब रमन अपने घर से बाहर निकलता है, अरे इतने सारे सोने के सिक्के, ये कौन हो सकता है? किसने मेरे घर के पास रखे? अरे मैं तो अमीर हो गया। इतने सारे सोने के सिक्के, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे कोई आ जाए इससे पहले मुझे इन सोने के सिक्कों को अंदर छुपा कर रख देना चाहिए। अरे सुनती हो? अरे देखो कितने सारे सोने के सिक्के हैं, ये कोई हमारे घर के पास छोड़कर चला गया। हैं? इतने सारे सोने के सिक्के? अजी मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे ये कहीं कोई चोरी के तो नहीं, कहीं कोई डाकू लुटेरा तो नहीं छोड़ गया इसको? अरे हम सब फंस जाएंगे। मैं तो कहती हूँ ये सारा धन ले जाकर साहूकार को दे दीजिए, जिसका भी होगा वो वापस दे देंगे। अरे पागल हो गई हो क्या? स्वयं लक्ष्मी हमारे घर पर आई है और तुम कह रहे हो उसे साहूकार को ले जाकर दे दें? साहूकार तो पहले से ही बहुत अमीर है, इतना लालची है, वो खुद ही सारा धन रख लेगा। तुम जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये धन अब मेरा है और अब इस धन की रक्षा मैं ही करूँगा, मुझे ये धन गिनने दो। ऐसे बोलकर रमन सभी सिक्के गिनने लगता है और गिनने के बाद उसको पता चलता है, अरे ये तो सिर्फ 99 सिक्के हैं, एक सिक्का कहाँ चला गया? हे भगवान, कहीं कहीं गिर तो नहीं गया? अरे कहाँ चला गया? मुझे देखना पड़ेगा, ये सिक्का कहाँ चला गया। फिर रमन उस सिक्के को ढूंढना शुरू कर देता है। रमन सिक्के को बाहर भी ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। दूसरी तरफ साहूकार और मुनीम जी रमन को ही देख रहे होते हैं अपने घर से। अरे मुनीम जी, ये रमन इतना परेशान क्यों लग रहा है और ये क्या ढूंढ रहा है? हमने तो इसको धन दे दिया था और इसने उठा भी लिया था, हम दोनों ने देखा, फिर ये अब क्या ढूंढ रहा है? अरे हुकुम, अब ये आप ही की तरह 99 ग्रुप का मेंबर हो गया है। अब ये जब तक सिक्कों को 100 नहीं कर लेता, जब तक ये परेशान ही रहेगा। अब आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है, जस्ट वेट एंड वॉच हुकुम। अगले दिन साहूकार खिड़की से देखता है रमन के घर में क्या चल रहा है। अरे मेरा सिक्का, वो कहाँ गया होगा, कहाँ पर होगा? वो सब जगह देख चुका हूँ, कहीं वो घर के अंदर ही तो नहीं गिर गया? लेकिन मैंने तो घर पर भी देख लिया था। अरे क्या हुआ जी, क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, बस कुछ ढूंढ रहा था। अजी अगर आप ठीक हो तो मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं एक साड़ी लेना चाहती हूँ। दिवाली आने वाली है और मेरी साड़ी ख़राब हो गई है। अरे मुझे तो तुम्हारी साड़ी बिल्कुल नई लग रही है, दूसरी साड़ी क्यों लेना चाहते हो? अरे आपके पास तो इतने सारे सिक्के हैं, एक दे दीजिए। अच्छा, एक सिक्का तुम्हें दे दूं ताकि 98 सिक्के हो जाएं। घर पे आकर साहूकार मुंशी को पूरी बात बताता है। क्या हुआ हुकुम, काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या कोई परेशानी वाली बात है? मुंशी जी, मैं रमन के घर पे गया था और मैंने खिड़की से देखा कि वो उसी तरीके से अपनी पत्नी से बात कर रहा था जिस तरीके से मैं करता हूँ, और उसको बोल रहा था कि साड़ी मत लो और पिछले साल ही तो तुम्हें दिलाई थी, ऐसे उसको समझा रहा था। अरे हुकुम, क्या आप अभी तक नहीं समझे? वो आप ही की तरह 99 ग्रुप का मेंबर बन गया है, जब तक 100 नहीं हो जाते वो नहीं रुकेगा। मुंशी जी, मुझे सारी बात समझ में आ गई और अब मैं आगे से लालच नहीं करूँगा। इसके बाद मुंशी जी जाकर रमन को समझाते हैं, रमन, कुछ दिन पहले तुम्हें सिक्कों से भरा हुआ थैला मिला था। हाँ मिला तो था मुंशी जी, लेकिन ये बात आप कैसे जानते हैं? अरे रमन, वो थैला मैंने ही तुम्हारे घर के पास रखा था। मैं दरअसल हमारे साहूकार जी को ये बताना चाहता था कि जिसके पास 99 रुपये आ जाते हैं तो वो उसको 100 करने में लग जाता है, मतलब लालच और ज़्यादा बढ़ने लगता है। मैं साहूकार का लालच निकालना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास वो पैसे रखे थे। वो पैसे तुम रख सकते हो, लेकिन लालच कभी मत करना, खुश रहना। दोस्तों, इस तरीके का लालच कभी मत करना। जो भी आपके पास है उसको सही मानकर एक्सेप्ट कीजिए और खुश रहिए।
यही सबसे अच्छा तरीका है जीवन को जीने का। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। बाय बाय।